खुश आमदेद नाजरीन, मैं हूं शब्बीर खान और आप लोग देख रहे हैं मुझे टॉप स्टोरी में न्यूज़ 360 पर। 14 सितंबर को कराची की अदालत में ऐसा क्या होने वाला है जिसका वावेला लाहौर के यूट्यूबर्स ने मचा रखा है। वो अभी से शादियाने पीट रहे हैं कि मामला बहुत ही रफा दफा होने वाला है, बहुत खुशी के दिन आने वाले हैं, मिठाइयाँ तकसीम की जाएंगी। तो हम आपको बताते हैं कि 14 तारीख को ऐसा क्या होगा कराची की अदालत में। अदालत में हो सबसे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है? सबसे ज़्यादा बुरा ये हो सकता है हमारे नज़र से, वो ये कि ज़हीर और शब्बीर को ज़मानत मिल जाए। इस मुकदमे में, मुखविया बच्ची के केस के मुकदमे में ज़मानत मिल जाए। लेकिन ज़मानत पे तो वो पहले भी थे। आज से कोई एक हफ़्ता कबल ज़हीर और शब्बीर ज़मानत पर ही थे इस मुकदमे में, लेकिन वो पुलिस कस्टडी में थे। जी हाँ, ज़मानत पर थे लेकिन पुलिस कस्टडी में थे। तो अगर ज़मानत मिल जाती है ज़हीर और शब्बीर को 14 सितंबर को, तो क्या पता अदालत फिर ये हुक्म दे दे कि इनको ज़मानत पर रिहा नहीं करना, इनकी ज़मानत है लेकिन ये पुलिस कस्टडी रहेंगे। इसलिए रहेंगे कि मुकदमा यहाँ चल रहा है, लड़कों ने यहीं शहर में रहना है, उन्होंने किसी सूरत कराची को छोड़कर कहीं और नहीं जाना है। तो फिर क्या होगा? फिर ये जो खुशी के शादियाने पीटे जा रहे हैं, इनका क्या बनेगा? फिर आप क्या कहेंगे? उस वक्त फिर आपकी लान तान शुरू होगी अदालत पर, फिर आपकी लान तान होगी जिब्रान नासिर पर और मेहदी अली काज़मी साहब पर। लेकिन मामला इतना सादा नहीं है। अभी तो खैर ज़मानत का फ़ैसला हुआ नहीं। ज़मानत के लिए आपको एक मज़बूत दलाइल देने थे। कल आपके पास ज़हीर और शब्बीर के वकील के पास पूरा दिन था कि वो एक मज़बूत दलाइल देते, वो बताते कि किस तरह से उनके मौक्कलीन को, उनके जो क्लाइंट हैं, उनको किस तरह से इस सारे मामले में, इस चालान में गलत फ्रेम किया है सईद रिंद साहब ने। उनके ऊपर सेक्सुअल ट्रैफिकिंग के लिए जो किडनैपिंग का केस है वो गलत है। उनके ऊपर जो इल्ज़ाम है कि उन्होंने रेप अटेम्प्ट किया है या रेप किया है वो गलत है। उनके ऊपर ये इल्ज़ाम कि उन्होंने लड़की को ज़दोकोब किया है ये गलत है। और ये कि उनका लड़की का मेडिको लीगल होना सरासर गलत है, उसकी कोई ज़रूरत अब नहीं है या कभी नहीं थी। ये सारी बातें उनको एक्सप्लेन करनी थी। लेकिन उन्होंने किया क्या? उन्होंने किया ये कि एक समाअत के दौरान तो उन्होंने एक लाइव कॉल मिलाई और एक नामालूम मुकाम पर नामालूम शख्सियात को पूरी अदालती प्रोसीडिंग्स सुनाई, जो कि खिलाफ कानून है, खिलाफ ज़ाब्ता है। अदालत की प्रोसीडिंग्स अदालत से बाहर नहीं दिखाई जा सकती और ना ही सुनाई जा सकती हैं। ये दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता और पाकिस्तान में भी बिल्कुल ऐसा नहीं होता, लेकिन ये वो कर गुजरे। अब जहाँ तक दूसरी बात आ गई, दूसरी बात ये कि जी सेक्सुअल ट्रैफिकिंग के लिए लड़की को वरगला कर यहाँ से अगवा किया गया, इसको कॉन्टेस्ट करने के लिए आपको झुटलाना पड़ेगा उस कॉल डेटा रिकॉर्ड को, जो कि 16 अप्रैल का ज़हीर अहमद का आ रहा है कि वो कराची में मौजूद था। उसको आप नहीं झुटला पाए, उसको आप चैलेंज नहीं कर पाए। इसी तरह आप इस बात को भी नहीं झुटला पाए कि ज़हीर और शब्बीर ने लड़की के साथ रेप किया या नहीं किया। इसके लिए ज़ाहिर है इसको कंटेस्ट करने के लिए पहले मेडिको लीगल होना ज़रूरी है। लेकिन आपके वकील तो मुसलसल मुखालफत कर रहे हैं कि मेडिको लीगल नहीं होना चाहिए। जब मेडिको लीगल नहीं होना चाहिए तो रेप के बारे में कैसे पता चलेगा? ज़हनी तौर पर ज़दोकोब करने का लड़की को कैसे पता चलेगा जब तक आप उसका साइको एनालिसिस नहीं करवाएंगे, उसको किसी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को नहीं दिखाएंगे। उसके लिए भी आपने मना किया है। तो इस सारे मामलात को रखते हुए भी अगर कोई ये समझ रहा है कि ज़हीर और शब्बीर को ज़मानत मिलेगी, तो मेरे हिसाब से उसकी गलतफहमी है। और अगर बिलफर्ज मैं ये मान लूँ कि उन्हें ज़मानत के ऊपर
कहा जाए कि इनकी ज़मानत हो जाएगी, तब भी मेरी राय में और बहुत सारे लोगों की राय में जो अदालती मामलात को करीब से देख रहे हैं, पहले दिन से देख रहे हैं, उनकी राय ये है कि अदालत उनको ज़रूर कहेगी कि ये ज़मानत पर हैं, लेकिन ये पुलिस कस्टडी में रहेंगे, क्योंकि ये पुलिस कस्टडी में रहेंगे तो कराची में रहेंगे। अगर उन्हें रिहा कर दिया गया तो वो स्टेशन छोड़ने के लिए आज़ाद होंगे, वो कराची से कहीं भी जा सकते हैं, वो बेशक लाहौर ना जाएं, वो कहीं और चले जाएंगे और कुछ और करेंगे, तो ये भी हो सकता है। तो ये है वो सारी सूरत हाल जिसमें 14 सितंबर को एक डिसीजन आना है। ये डिसीजन किसी के भी हक़ में जाए, लेकिन इंसाफ के तकाजा यही है कि ज़हीर और शब्बीर को कराची में होना है। उनको उस वक्त तक कराची में होना है जब तक लड़की का मेडिको लीगल ना हो जाए। मेडिको लीगल के लिए ज़रूरी है कि ज़हीर भी अवेलेबल हो और शब्बीर भी अवेलेबल हो, क्योंकि मेडिको लीगल सिर्फ लड़की का नहीं होगा, मेडिको लीगल दोनों मुल्ज़िमान का भी होगा। क्योंकि अगर रेप का चार्ज है चालान में, तो रेप ज़हीर ने भी किया होगा और शब्बीर ने भी किया होगा, जैसा कि हमारी इत्तलात हैं कि उसके साथ फ़कत ज़हीर नहीं, शब्बीर भी फ़िज़िकल हुआ है। तो अगर वो फ़िज़िकल हुआ है तो वो रेप है, और रेप के लिए फिर ज़ाहिर है मेडिको लीगल होना ज़रूरी है, और दोनों का ही एग्ज़ामिनेशन होगा, दोनों फ़रीक़ैन का होगा, लड़की का भी होगा और इन दो हज़रात का भी होगा। एक जो मुबैना तौर पर अपने आप को लड़की का शौहर बताता है और दूसरा उसका जेठ है। तो ये तो है ये सारा मामला। अब इससे आगे क्या हो सकता है? बिलफर्ज समझ लें कि जी ज़मानत हो गई और ज़मानत होकर लड़के रिहा भी हो गए, तो लड़के क्या कराची से जाएंगे? और अगर जाएंगे तो क्या अदालत इस बात को मद्देनज़र नहीं रखेगी कि लड़कों को हर समात पर बुलाया जाए, लड़कों से बात की जाए, और पंजाब पुलिस जहां वो जाना चाह रहे हैं या जहां वो जाएंगे उनको पाबंद किया जाए कि वो लड़कों को हर समात पर पेश करेगी, और वो जहां रहेंगे, जिस शहर में भी रहेंगे, जहां की भी पुलिस होगी, उसको कहा जाएगा कि आपने इनकी कड़ी निगरानी करनी है, इन पर नज़र रखनी है। तो मैंने आपको सारे सिनेरियोज बता दिए। मैंने आपको ये बता दिया कि पहली बात तो ये कि चार्ज इतने ज़बरदस्त किस्म के हैं और इतने संगीन इल्ज़ामात हैं कि इनको ज़मानत मिलने वाली नहीं है। अगर ज़मानत मिल भी रही है तो पुलिस कस्टडी रहेंगे, जैसे आज से एक हफ़्ते पहले रहते थे, और अगर फ़र्ज़ करें कि जाने की इजाज़त भी दे दी, रिहाई भी कर दी, तो भी पुलिस अदालत ये इंश्योर करेगी कि जिस सूबे में भी जाएंगे वहाँ की पुलिस पाबंद होगी कि इनको अदालत पहुँचाएगी, और इनके ऊपर कड़ी निगरानी होगी, ये जिस जगह भी रह रहे होंगे। तो खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं है। खुशी उस वक्त मना लीजिएगा जब केस से ये मुकम्मल तौर पर बरी होकर के बाहर आ जाएं, जिसकी दूर दूर तक कोई भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही, बल्कि ये वो दलदल है जिसमें ये दोनों धंसते ही जाएंगे और आप होंगे वो लोग जो उन्हें धंसाते जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।